नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अम्ब्रेला आरके में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थानी भाषा की शब्दावली। ये टॉपिक अब की बार रीट में भी जोड़ दिया गया है हिंदी विषय के अंदर। शायद 1 या 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। पहले 2006 के अंदर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती थी उसके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो नहीं पूछे गए, लेकिन राजस्थान पुलिस, जेल, प्रहरी, वन रक्षक, इन परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पहले तो इसमें जितने क्वेश्चन है उसमें से 50% क्वेश्चन तो लगभग वो है जो पीछे की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और कुछ अन्य क्वेश्चन है जो मैं कुछ बुक्स से उठा के लेके आया हूँ, कुछ नेट से उठाए हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। जो आपको आता है वो ठीक है, जो आपको नहीं आता वो आप अपने एक पेज पर अपनी कॉपी में लिख लें। जा रहे हैं राजस्थानी भाषा की शब्दावली। इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों सूड। सूड किसे कहते हैं? सूड काटना कह दो या सूड किसको बोलते हैं। ये 2006 के अंदर आया है शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर। तो देखिए आप, सूड होता है खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंझाड़ साफ करना या खेत की सफाई करना, उसको बोलते हैं सूड काटना। ये रीट ऐसे ही लिखा गया है, मतलब इसको ऐसे समझना कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है 2006 की उसमें ये आया है। ठीक है, तो सूड होता है खेत जोतने से पहले खेत के जो भी झाड़ झंझाड़ या साफ सफाई करनी है उसको बोलते हैं सूड काटना। नेक्स्ट है दोस्तों सिंकला, झेरना, नेत्रा या गिड़गिड़ी। ये क्या होते हैं? इससे झेरना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो झेरना या नेत्रा ये किस काम के आते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों दही बिलोने से संबंधित उपकरण। पुराने, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई है दही बिलोने के लिए, लेकिन पहले इनका उपयोग करते थे। सिंकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी। ये भी रीट 2006 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चिजारा। चिजारा क्या होता है? तो इसका आंसर है चुनाई अथवा चिनाई का कार्य करने वाले को या जो मिस्त्री होता है उसको कहते हैं चिजारा। जेल, प्रहरी, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? खेतों में जुताई करने के बाद में भूमि को समतल भूमि करने के लिए उसके ऊपर जो एक फट्टा मोटा पाट फेरा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों चावर। ये आया था राजस्थान पुलिस 2013 में, उसको बोलते हैं चावर या पटेला या पाटा या हमाडो। ये चारों बोल सकते हैं उसको। फिर है लखेरा। लखेरा किसको बोलते हैं? जो लाख का काम करता है उसको बोलते हैं लखेरा। बाम्बुलिया। बम्बुलिया या बम्बुलिया, इस शब्द से आप परिचित हो सकते हैं। ये क्या होता है? रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर। हमारे रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, उसके अंदर या कहीं पर भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो एक वायु का भंवर बनता है गोल गोल, उसके अंतर निम्न वायु दाब के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। उसको साधारण भाषा में बम्बुलिया कहते हैं, बम्बुलिया या बम्बुलिया। नेक्स्ट है दोस्तों पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है। अब पश्चिमी दिशा को राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अथुणो। अथुणो मतलब जैसे कि चारों दिशाओं को राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? आप देखिए, जैसे इधर इस साइड है ना, सूर्य उदय होता है, ये पूर्व है, ये पूर्व दिशा है। ईस्ट, वेस्ट, इधर नॉर्थ है, और नीचे की तरफ साउथ है। अब ये तो बोल दिया अथुणो। पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं? जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उसको क्या कहते हैं? उगण लो। उगण लो तो उसको कहते हैं उगण लो। बोलते हैं उत्तर दिशा को कहते हैं उत्तराद। उत्तर दिशा को उत्तराद और दक्षिण दिशा को दिक्नाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए मिंजर। मिंजर क्या होता है? ये शब्द शायद आपने सुना होगा। मिंजर बोलते हैं खेजड़ी के लगने वाले छोटे छोटे पुष्प, जो येलो कलर के छोटे छोटे पुष्प होते हैं खेजड़ी के, उनको बोलते हैं मिंजर। नेक्स्ट है गिरबाण। गिरबाण क्या होता है? गिरबाण होता है दोस्तों ऊंट के नाक में डाली जाने वाली लकड़ी जिससे रस्सी बंधी होती है। ये ऊंट को कंट्रोल करने के लिए होती है। इस प्रकार की एक लकड़ी की संरचना जो ऊंट के नाक के अंदर फिट होती है, इसके यहाँ पे और यहाँ पे रस्सी बंधी होती है जिससे उस ऊंट को कंट्रोल किया जाता है। इसको कहते हैं गिरबाण। फिर है जोहड़। जोहड़ किसको बोलते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो कुएं हैं उनको बोलते हैं जोहड़। फिर है चंपाकली। क्या है?
चंपाकली दोस्तों स्त्रियों के गले का एक आभूषण है। नेक्स्ट है प्लोथन। क्या होता है प्लोथन? ये नाम शायद आपने सुना होगा। प्लोथन होता है दोस्तों आटे की लोई के साथ लगाया गया आटा, उसको क्या बोलते हैं? प्लोथन बोलते हैं। फिर है तांगड़ पट्टी। तांगड़ पट्टी क्या है? तांगड़ पट्टी होती है दोस्तों ऊंट के साथ गाड़ी जोड़ने में सहायक सामग्री। ऊंट के साथ ऊंट गाड़ी जब हम जोड़ते हैं तो जो सहायक सामग्री काम में आती है उसको बोलते हैं तांगड़ पट्टी। फिर है पालर पानी। किसको बोलते हैं? पालर पानी। बरसात का पहला पानी होता है उसको बोलते हैं पालर पानी। फिर दावना या लंगड़ किसको बोलते हैं? दावना या लंगड़ ये बोलते हैं पशु के दो पैरों को बांधना। पशु के दो पैरों या लंगड़ कहते हैं। पुराने समय में जब पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते थे तो उसके दो पैर बांध देते थे ताकि वो भाग नहीं जाए, कहीं ज़्यादा दूर नहीं भाग सके। इसके लिए दावना या लंगड़ की जरूरत पड़ती थी, पशुओं के दो पैरों को या लंगड़। फिर है गोफण। कहते हैं गोफण होता है दोस्तों पत्ते या खाल से बना उपकरण। एक खाल से या चमड़े से बना उपकरण होता है उसको बोलते हैं गोफण। ये पत्थर फेंकने के लिए काम में लिया जाता है, पक्षियों को उड़ाने के लिए खेत के अंदर। फिर है लिलोण। लिलोण किसे कहते हैं? एक स्थानीय घास का नाम है लिलोण। नेक्स्ट है ठाण। ठाण क्या होता है? ठाण होता है पशुओं को चारा डालने का स्थान। पशुओं को चारा डालने का स्थान, यहाँ पे इसके अंदर चारा डाल देते हैं और यहाँ पे पशु चरते हैं, तो इसको बोलते हैं ठाण राजस्थानी भाषा में। बाखड़ी क्या होती है? बाखड़ी। बाखड़ी दोस्तों एक गाय होती है जो जल्द ही ब्याने वाली होती है। जल्द ही ब्याने वाली ऐसी गाय जो अभी दूध नहीं दे रही है उसको कहते हैं बाखड़ी गाय। नेक्स्ट है खूंटा। किसको बोलते हैं? खूंटा। खूंटा वो पशु को जिससे बांधते हैं वो खूंटा है। पशु को जिससे बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं? खूंटा। नेक्स्ट है नातनो। नातनो क्या होता है? नातनो होता है दोस्तों पानी छानने का सूती वस्त्र। पानी छानने का एक सूती वस्त्र होता है जो उसको क्या बोलते हैं? जैसे मटका है इसके ऊपर एक लगा देते हैं, इसके अंदर फिर पानी डालते हैं, बस इसको ही नातनो कहते हैं, नातनो या न्यातनो। फिर है पिंडरा या बटेवड़े। ये क्या होते हैं दोस्तों? गोबर थापने का जो स्थान होता है। फिर है सीकलीगर। क्या होता है सीकलीगर? सीकलीगर बोलते हैं हथियार बनाने, तीक्ष्ण करने, साफ करने, चमकाने का काम करने वाला जो कारीगर होता है उसको बोलते हैं सीकलीगर। नेक्स्ट है लखेरा। ये दोबारा आ गया। लखेरा बोलते हैं जो लाख का काम करता है उसको बोलते हैं लखेरा। फिर है पाकट। पाकट किसको बोलते हैं राजस्थानी भाषा के अंदर? बूढ़े ऊंट को पाकट कहते हैं। जो ऊंट बूढ़ा हो चुका है उसको बोलते हैं पाकट। फिर है थरपणो। थरपणो ये क्या काम में आता है वर्ड? इसका मतलब होता है स्थापित करना, किसी चीज़ को स्थापित करना। जैसे कोई मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति को जैसे स्थापित कर रहे हैं तो उसको कहते हैं उसको थरपणो, उसको थरपा रहे हैं, वो होता है थरपणो। फिर है चाक लगाना। ये क्या होता है? चाक लगाने का मतलब होता है खलिहान में अनराशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया। खलिहान क्या होता है दोस्तों? खेत के अंदर जब फसल निकालते हैं तो जहाँ पे फसल निकालते हैं उस जगह को कहते हैं खलिहान। उसमें कोई अनराशि है उसके ऊपर कोई चिन्ह लगाने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं चाक लगाना। नेक्स्ट है चांदमारी। चांदमारी से क्या मतलब है? इसका मतलब है बंदूक द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करना चांदमारी है। ठीक है, बंदूक द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करना होता है चांदमारी। फिर है टोल्डिया या टोलडी। किसको कहते हैं? टोलडी। टोल्डिया या टोलडी। ऊंट का नवजात शिशु को हम टोलडी या टोल्डिया कहते हैं। नेक्स्ट है धराड़ी। धराड़ी क्या होती है? खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था को धराड़ी कहते हैं। खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था। आरसी। आरसी क्या होता है दोस्तों? आरसी का मतलब होता है स्त्रियों के हाथ का एक आभूषण है आरसी। हाथ कंगन को आरसी क्या वही है, ये स्त्रियों के हाथ का आभूषण। नेक्स्ट है लूम या लूंग। क्या होता है लूम या लूंग? खेजड़ी की सूखी पत्तियां हैं उनको कहते हैं लूम या लूंग। नेक्स्ट है छिंकी। छिंकी किसको बोलते हैं? पशुओं के मुंह है कवर। पशुओं के मुंह है उसको बोलते हैं छिंकी। जैसे नई 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 भैंस भी आती है तो उसके जो काटरू होता है उसके मुंह के ऊपर हम बांध देते हैं एक पिंजरा टाइप, ताकि वो मिट्टी न खा सके, या फिर ऐसे पशुओं के ऊपर जिससे वो आवारा फसल को नुकसान, ये छिंकी का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है सांगरी। सांगरी क्या होती है? खेजड़ी का फल होता है, उसको बोलते हैं सांगरी। फिर है मेड़ी। ऊंची जगह पर बना स्थान मेड़ी कहलाता है। नेक्स्ट है गीलड़ी। ये नाम शायद आपने सुना होगा। घी रखने का पात्र होता है, उसको बोलते हैं गीलड़ी। फिर होता है डेरियो। डेरियो का मतलब होता है गांव में डोरी बुनने का उपकरण। गांव में बूढ़े लोग डोरी बुनते रहते हैं, उसको बोलते हैं डेरियो। ऐसे एक दो लकड़ी होती है, इसके बाहर कर धागा लिपटा रहता है और फिर उसको ऊपर रहते हैं चारों तरफ, इस तरह से होता है, उसको बोलते हैं डेरियो। नेक्स्ट है जेरना या रई। ये भी दोनों दही बिलोने के उपकरण हैं। उदई। उदई क्या किसको कहते हैं? उदई का मतलब होता है, उदई का उपयोग डिम जो काठ की वस्तु होती है उसके ऊपर डिमक लग जाती है, उसके लिए उपयोग में लिया जाता है उदई। नेक्स्ट है चड़स। चड़स क्या है? चड़स होती है सिंचाई हेतु कुएं से पानी निकालने का पात्र। चमड़े से बना कोई पात्र है जो पुराने समय में सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता था, उसको बोलते थे चड़स। नेक्स्ट है माड़ियो। माड़ियो। माड़ियो का क्या होता है? मकान के ऊपरी मंजिल पर बना हुआ एक कमरा, उसको बोलते हैं माड़ियो या माड़िया। फिर है धावड़िया। धावड़िया का क्या मतलब होता है? जो कारवां व काफिला को लूटते थे उनको कहते थे धावड़िया। नेक्स्ट निनाण। निनाण किसको बोलते हैं? निनाण का मतलब है फसल उगने के बाद अनावश्यक खरपतवार हटाना। फसल उगने के बाद जब अनावश्यक घास फूस फसल के अलावा जो भी खरपतवार है वो उगाती, कहते हैं ना हम निनाण निकालने जा रहे हैं, निनाण निकालना कहते हैं उसको, निनाण। फिर है गोखरू। गोखरू किसको बोलते हैं? गोखरू का मतलब आभूषण है। गोखरू हाथ का एक आभूषण गोखरू। नेक्स्ट है गुणिया, करणी या शावल किसको कहते हैं? ये तीनों चिनाई के उपकरण है। चिनाई के उपकरण है गुणिया, गुणिया, करणी या शावल। शावल या शोल कहते हैं इसको, शोल। फिर आता है बिनोटा। बिनोटा का मतलब होता है वर की जूतियाँ। दूल्हे की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। गवारिया। गवारिया का क्या मतलब है? गवारिया होता है घूम घूम कर स्त्री श्रृंगार की वस्तुएं बेचने वाली। पहले पुराने टाइम में आती थी ना गांव में, जो स्त्री श्रृंगार की वस्तुएं बेचते थे उनको कहते थे गवारिया। बजेड़ा। बजेड़ा का क्या मतलब होता है? पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं। नेक्स्ट अग्निजंत्र। अग्निजंत्र का मतलब है जयपुर में तोप के लिए दूसरा शब्द जो उपयोग में लिया जाता है उसको कहते हैं अग्निजंत्र। फिर है जावण। जावण क्या होता है दोस्तों? दही जमाने हेतु आवश्यक लस्सी। दही जमाने के लिए थोड़ी सी लस्सी की जरूरत होती है, उसको कहते हैं जावण। फिर होता है छाणो। छाणो क्या होता है? छाणो या छाणा, ये होता है सूखा गोबर का कंडा या थेपड़ी। सूखा हुआ जो गोबर है उसको कहते हैं कंडे को, या जिसको थेपड़ी बोलते हैं या छाणो कह देते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट है तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलाण। इनका क्या मतलब है? ये सब के सब ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं। ऊँट के सजावट की वस्तुएं। गोरबंद तो ऊँट के गले के आभूषण को कहते हैं गोरबण, और बाकी ये सब ऊँट की सजावट की वस्तुएं ही है। नेक्स्ट बस इतना ही है दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। शायद इनमें से 1% रीट की परीक्षा में ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद।